दोस्तों, जमीन हमारी, कोयला हमारा, लेकिन नौकरी किसी और की। आखिर निमहा ओपन कास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि आंदोलन के बाद निजी कंपनी को झुकना पड़ा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिखाया है जो सत्ता में बैठे हुए नेता नहीं कर पाए? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य सामना न्यूज। कोतमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निमहा ओपन कास्ट में पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग एक ही मांग उठाते रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, किसानों को उनका अधिकार दो और क्षेत्र को विकास दो। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले कॉलोनी के आसपास लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे सुविधाओं को कॉलोनी निभाती थी। लेकिन जब से कई काम निजी कंपनियों के हाथ में गए हैं तो हालात बदलने लगे हैं दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी कंपनियों क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों का आरोप है कि किसानों की जमीन ली गई है, लेकिन कई परिवारों को आज भी उचित मुआवजे का इंतजार है। क्षेत्र के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि बाहर से लोगों को बुलाकर काम कराया जाता है, जबकि युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यही मुद्दे लगातार इस क्षेत्र में उठते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कोतमा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सुनील सराफ जी ने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे, रोजगार, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता और जनहित की अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया। आंदोलन के बाद श्री सुनील सराफ जी का यह दावा है कि नीलकंठ इंफ्रा प्रबंधन ने कांग्रेस द्वारा रखी गई सभी प्रमुख मांगों की स्वीकार कर लिया है। यदि ये सभी मांगे पूरी तरीके से लागू होती है तो ये स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल राजनीति का भी है दोस्तों। जब जनता के मुद्दों के समाधान के लिए विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ रहा तो ये लोग सवाल जरूर पूछेंगे, जिन जनप्रतिनिधियों के पास सत्ता है आखिर वो क्या कर रहे हैं? इन समस्याओं को समाधान करना चाहिए था जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो असली बात यह है कि जिनके पास सत्ता है वो अभी मलाई खाने में व्यस्त है। तो जो जमीन पे लड़ाई लड़नी होगी वो विपक्षी पार्टी लड़ेगी, अभी उनको मलाई खाने दीजिए। खैर, राजनीति में तो जीत हर बात की बात है, लेकिन जनता उसी के साथ खड़े होती है जो उनके दुखों के साथ, सुख दुख के साथ खड़ा होता है। अगर रोजगार और स्थानीय अधिकार जैसे मुद्दों पर लोगों को वास्तविक में राहत मिलती है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता करेगी। अब पूरे क्षेत्र की नजर इस बात पे टिकी है, क्या नीलकंठ इंफ्रा अपने वादों को जमीन पे उतारती है? क्या स्थानीय लोगों को वास्तव में रोजगार मिलेगा? क्या किसानों को पूरा अधिकार मिलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा। अब इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या निजी कंपनी में स्थानीय युवाओं को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।